अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, मन सल्ला अलैहि अल्फन, कि जो बंदा मेरी ज़ात अक़दस पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया फ़ज़ाहमत कातिफुहु का कातिफी फ़ी बाबिल जन्नह, कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जाते वक्त जन्नत के दरवाजे पर उसका कंधा मुझ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कंधे से टच हो जाएगा, मस हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह मुक़द्दस शाबानुल मुअज़्ज़म का वो मुक़द्दस महीना चल रहा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा ही पसंदीदा महीना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाया करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का सबसे पसंदीदा महीना शाबान का महीना था और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस महीने के अंदर कसरत के साथ रोज़े रखते, यहाँ तक कि इसको रमज़ान के साथ मिला दिया करते थे। और एक और रिवायत में आता है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में सारे रोज़े रखते नहीं देखा और शाबान के अलावा किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। यानी मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलाम रमज़ान के तो पूरे रोज़े रखा करते थे क्योंकि वो फ़र्ज़ रोज़े हैं, लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म में इतने ज़्यादा रोज़े रखा करते थे कि किसी और महीने में नबी करीम इतने रोज़े नहीं रखा करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम के इस अमल से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम को ये महीना भी बड़ा पसंद था, बड़ा महबूब था और इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। आज हम गौर करें कि हम इस महीने में कितने रोज़े रखते हैं। ये वो महीना है कि इस महीने के अंदर रोज़े रखना और दीगर इबादत करना, ये रमज़ान में रोज़े रखने और रमज़ान में इबादत करने के हवाले से अमली मश्क है। क्योंकि जो बंदा इस महीने में रोज़े रखता है तो उसको रमज़ान मुबारक के अंदर उसके लिए रोज़े रखना आसान हो जाता है क्योंकि उसकी आदत जो है वो बन जाती है। इसी तरह जो बंदा इस महीने के अंदर शब बेदारी करके रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करता है तो उसको रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर तहज्जुद नसीब हो जाती है और उस महीने के अंदर वो कई ऐसी बातें कर लेता है जो वो शाबान के अंदर अगर ये बातें ना करता तो उस महीने के अंदर उसको वो सआदत ना मिलती। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखें और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से इबादत करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखें कि इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का अमल ये है कि आका अलैहिस्सलाम इतनी कसरत के साथ इबादत किया करते थे। एक रिवायत में आता है शाबान के अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हुआ करता था। एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम जो है जब इतनी कसरत से इबादत किया करते थे कि जब रातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे अगलों और पिछलों के गुनाहों को बख्श दिया है, तो आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यहाँ से हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए एक ऐसा दर्स है कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया होकर इतनी कसरत के साथ इबादत करते हैं और हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मती हैं और हम देखें कि हम कितना अमल करते हैं। तो इस हवाले से बंदा गौर करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी इबादत की है, मैं उनका उम्मती हूँ, मैं आका अलैहिस्सलाम के अमल पर कितना अमल करता हूँ, उनके फरामीन पर कितना अमल करता हूँ। और इसके अलावा हम सहाबे कराम का अमल देखते हैं, वो कोई भी महीना हो, भले वो शाबान का हो या रमज़ान का महीना हो, वो सहाबे कराम कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उनका अमल ये था, वो इतनी कसरत के साथ इबादत किया करते थे कि अगर उनसे कहा जाता ना कि हज़रत कल क़यामत है, तो इतना उनके पास टाइम नहीं था कि वो मज़ीद इबादत में इजाफा कर पाते। यानी उनका शेड्यूल पहले से ही इतना ज़बरदस्त बना हुआ था कि मज़ीद स्पेस था ही नहीं कि मज़ीद वो इबादत करते। यानी ये उनका आलम था। और उनके बारे में आता है कि वो इतनी कसरत से इबादत किया करते थे कि उनकी एड़ियाँ सूज जाया करती थी और वो गर्मियों के अंदर जो है वो कमरे के अंदर सोया करते और सर्दियों के अंदर वो छत पर सोया करते। जिसकी वजह ये थी कि गर्मियों में वो जब कमरे के अंदर सोएंगे तो उनको जल्दी जाग हो जाएगी गर्मी की वजह से, तो बकिया हिस्सा वो अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारेंगे। और सर्दियों के अंदर कमरे की छत पर इसलिए सोया करते थे
ताकि जल्दी जाग हो जाए सर्दी की वजह से और बकिया रात का हिस्सा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजार सकें। आज हम गौर करें कि हमारे अकाबिरीन, हमारे सहाबा कराम, आका अलैहिस्सलाम, हमारे बुजुर्गान दीन इतनी इबादत किया करते थे। हम गौर करें कि हम कितनी इबादत करते हैं। बिलखुसूस इस महीने में और बिलउमूम तमाम महीनों के अंदर कसरत से इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला को याद करें और हर वो काम करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, और हर उस काम से बचें कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनता है। अल्लाह करीम हम सब को इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए।